क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी गाड़ी घर में खड़ी हो और ट्रैफिक पुलिस जो है आपका चालान काट दे, आपको चालान काट करके आपके घर पर भेज दिया जाए? क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आपकी बाइक घर में खड़ी हो लेकिन आपको ऑटोमेटिक चालान काट दिया जाता है कि दरअसल आपने हेलमेट नहीं पहनी है? दरअसल अगर इस खबर पर आप लोग को भरोसा नहीं है तो आपको बताते चले कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और ये बिहार में बहुत लोगों के साथ हो भी रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल बिहार में इन दिनों लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं और परेशानी का आखिर कारण क्या है उसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी कार घर में खड़ी है लेकिन आपको ऑटोमेटिक चालान जो है वो आ जा रहा है कि आप गाड़ी को ओवर स्पीड चला रहे थे। आपकी बाइक घर में खड़ी है लेकिन आपको चालान कट के आ जाएगा। ट्रैफिक पुलिस आपके घर पर चालान भेज देगी कि दरअसल आपने बाइक जब चलाया था उस समय आपने हेलमेट नहीं पहनी थी, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा कि गाड़ी घर में खड़ी है और चालान ये कट के आ जा रहा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, आपने हेलमेट नहीं पहनी थी, आप गाड़ी को ओवर स्पीड चला रहे थे, आपने रेड लाइट को जंप कर लिया। और ऐसे तमाम मामले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में आ रहे हैं और आखिर इसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन बिहार में हजारों लोग काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं। एक मामला रोहतास का बताया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति को चालान आता है और चालान जो आता है वो 5,000 रुपये का ट्रैफिक पुलिस उनको भेज देती है और उस चालान में कहा जाता है कि दरअसल आप रोहतास की सड़क पर गाड़ी ओवर स्पीड में चला रहे थे और इसी वजह से आपका चालान कट गया है। वो व्यक्ति इसलिए हैरान है क्योंकि उसकी गाड़ी पिछले 1 महीने से घर से भी नहीं निकली और उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब घर से गाड़ी निकली नहीं तो फिर ओवर स्पीड में चली कैसे, और ओवर स्पीड में चली ही नहीं तो फिर उसे चालान आया कैसे। ऐसा ही एक मामला पटना का है जहां पे एक व्यक्ति को एक दिन में 3-3 बार चालान आता है और वो चालान जो आता है वो हेलमेट ना पहनने को लेकर के आता है और बताया जाता है कि दरअसल आपने बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनी थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसे 3-3 चालान आता है और एक दिन में ही उसका 3-3 बार फाइन काटा जा रहा है, लोगों से जुर्माना भरवाया जा रहा है। और इसके पीछे की जो वजह जो सामने आई है, जो लोग कहानी कह रहे हैं उसे सुनकर आप और हैरान रह जाएंगे कि दरअसल कहा जा रहा कि बिहार सरकार के पास राजस्व की भारी कमी हो गई है। दारू बंद होने के कारण सरकार के राजस्व कोष जो है वो काफ़ी घट गया है, सरकार को टैक्स नहीं आ पा रहा है और सरकार जो है वो ट्रैफिक विभाग को एक टारगेट दे रही है कि आपको इतने लोगों का चालान काटना है और इतना पैसा हमारे अकाउंट में डालना है। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए ट्रैफिक विभाग उलूल जुलूल टाइप की हरकतें कर रहा है। वहीं इसके बारे में जब ट्रैफिक एसपी से जब बात की गई तो उन्होंने कुछ अहम खुलासे किए हैं और इसके बारे में बताया है कि दरअसल ऑटोमेटिक चालान का जो ये दौर जो शुरू हुआ है तो ऑटोमेटिक चालान जो कट रहा है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और इसके कारण ही ये दिक्कतें सामने आ रही है और इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। वहीं ट्रैफिक एसपी का कहना है कि दरअसल अगर किसी के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो कृपया ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में आकर के अपना आवेदन दे, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि एक बार अगर पुलिस या सरकार आपके ऊपर फाइन लगा देता है तो उसे माफ़ कराने में या उसे ख़त्म कराने में कितना दौड़ना पड़ता है, कई दर्जन चप्पल घिस जाते हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब उनकी गाड़ी घर में खड़ी है तो आखिर चालान कैसे कट जा रहा है, आखिर 3-3 बार चालान कैसे कट जा रहा है। और ऐसा हो रहा है कि दरअसल जो गाड़ी कभी निकली ही नहीं, यानी कि 1 महीने से नहीं निकली, उस गाड़ी का भी ओवर स्पीड का चालान कट जा रहा है। और ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार में कुछ भी हो सकता है। 1700 करोड़ का पुल जो है वो गिर सकता है, 2132 करोड़ का पुल जो है वो गिर सकता है। बिहार के पटना में लोहिया चक्रपथ का छज्जा टूट के गिर सकता है। बिहार में कुछ भी हो सकता है।
बिहार में मोबाइल का टावर चोरी हो जाता है, सड़क कई किलोमीटर की सड़क चोरी हो जाती है, रेल इंजन चोरी हो जाता है, कई चीनी मिलें खत्म हो गई। मतलब ऐसे ऐसे कर्मकांड सिर्फ और सिर्फ बिहार में हो सकते हैं और ये नीतीश कुमार का बिहार है, नीतीश कुमार का सुशासन है और तेजस्वी यादव का जनता राज है। और इस जनता राज और सुशासन की सरकार में कुछ भी असंभव नहीं है। इन मुद्दों पर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।